अर्शी की मौत से अनिरुद्ध को बहुत बड़ा झटका लगा। बोस परिवार हुआ सदमे में। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो जनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि जनक सीरियल में अर्शी के साथ हो चुका है बहुत बड़ा हादसा। जी हाँ दोस्तों, सीरियल की कहानी में अब तक हमें देखने को मिलता है कि अनिरुद्ध जनक को उन घटिया आदमियों से बचाकर वापस लेकर आ जाता है और बाद में जनक को पता चलता है कि अनिरुद्ध ने उसके साथ कोई गलत नहीं किया था, बल्कि यह सब बिपाशा भाभी की ही घटिया चाल थी। उसके बाद अनिरुद्ध सभी के सामने अपना बहुत बड़ा फैसला सुना देता है कि वह अब अर्शी के साथ अपने रिश्ते को ख़त्म करना चाहता है और जनक के साथ अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करना चाहता है। लेकिन दोस्तों, यह सुनकर अर्शी का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ जाता है और वो घर पर जाकर खुद को कमरे में बंद कर लेती है। अर्शी की ओर नींद नहीं आती है, इसलिए गुस्से और दुख में वह बहुत सारी नींद की गोलियां खा लेती है, जिससे उसकी जान को बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाता है। अर्शी गहरी नींद में चली जाती है और जब बिपाशा अर्शी को उठाने के लिए जाती है तो देखती है कि अर्शी के पास नींद की सारी गोलियों की खाली शीशी पड़ी है। बिपाशा घबरा जाती है और सभी घर वालों को बुला लेती है, जिसके बाद अर्शी को तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। लेकिन अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर जवाब दे देता है कि बहुत देर हो चुकी है और अर्शी अब इस दुनिया में नहीं रही। यह सुनकर वहां मौजूद सभी लोग सदमे में आ जाते हैं। जब यह खबर अनिरुद्ध और जनक को तक पहुंचती है तो दोनों की भी दौड़े दौड़े अस्पताल पहुंचते हैं और जैसे ही सृष्टि अर्शी की मौत की खबर सुनती है वह पूरी तरह टूट जाती है और अपना गुस्सा अनिरुद्ध और जनक पर निकालने लगती है। सृष्टि सबके सामने चिल्लाकर कहती है कि तुम दोनों ने मेरी बेटी को मार डाला है, तुम्हारी वजह से ही मेरी बेटी ने इतना बड़ा कदम उठाया। लेकिन दोस्तों, अनिरुद्ध अंदर से बहुत ज़्यादा टूट चुका होता है और कहीं ना कहीं उसे भी लगने लगता है कि शायद यह सब उसी की वजह से हुआ है। जनक भी बहुत ज़्यादा दुखी होती है, क्योंकि जनक की तो कोई गलती नहीं थी। जनक कभी नहीं चाहती थी कि अर्शी ऐसा कुछ कदम उठाए। जनक तो सिर्फ अपनी बेगुनाही और अपने प्यार को पाना चाहती थी, लेकिन अर्शी पूरी तरह पागल हो चुकी थी और उसी पागलपन में उसने इतना खतरनाक कदम उठा लिया। अब कहानी बहुत ही इमोशनल मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां एक तरफ जनक और अनिरुद्ध को अपने रिश्ते को समझाना है, वहीं दूसरी तरफ पूरे घर का माहौल अर्शी की मौत से पूरी तरह बदल चुका है। आगे की कहानी जैसे कि देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा दिलचस्प होगा कि क्या जनक और अनिरुद्ध एक दूसरे के साथ फिर से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कर पाएंगे, या अर्शी की मौत की छाया हमेशा उसके प्यार पर मंडराती रहेगी। यह जानने के लिए सीरियल जनक के लेटेस्ट जुड़े रहिए और आगे की कहानी हम बताते हैं कि क्या होता है कि आखिर अनिरुद्ध और जनक जब एक दूसरे का साथ पा लेते हैं, क्या वो एक दूसरे के साथ रह पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यह बहुत ही बड़ा एक सवाल बन के आ गया है उनके सामने। अर्शी की मौत के बाद क्या वह एक दूसरे का साथ हमेशा दे पाएंगे, क्या वो दोनों एक साथ एक दूसरे के साथ रह पाएंगे कि क्या नहीं करेंगे। ये सब तो बहुत बड़ा ड्रामा एक खड़ा क्रिएट हो गया है कि आखिर ये जनक सीरियल में ऐसा क्यों दिखाया जा रहा है कि बार बार जनक को ही हर चीज़ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। कभी कुछ कभी कुछ, कभी उसके अपने पिता को खो देती है तो कभी अपने बहन को खो दी, कभी अपनी माँ को खो दी, कभी अनिरुद्ध को खो देती है और हमेशा कहीं ना कहीं एक बड़ी मुसीबत में फंसती रहती है कि इन सब के चलते क्या अनिरुद्ध और जनक का रिश्ता एक नए मुकाम पे पहुंच पाएगा कि नहीं। ये सब देखना बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होगा और कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट और आने वाला है, जो हम आपको बहुत जल्द इसमें बताएंगे। ज़्यादा दुखी होता है अनिरुद्ध जनक को खोने से और उसे इस हालत में देख अर्शी बहुत ज़्यादा खुश होती है और अनिरुद्ध से कहती है कि मुझे तो पता था कि जनक तुम्हें छोड़कर जाएगी और वह सिर्फ तुम्हारा फ़ायदा उठा रही थी। लेकिन दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ जनक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसी होती है और जनक उसे एक बार डांस बनाने की तैयारी शुरू हो जाता है। लेकिन अनिरुद्ध को इस बात का जरा भी अंदाज़ा नहीं होता कि जनक किसी हद तक परेशानी में है, इसलिए वह उसे ढूंढने की कोशिश नहीं करता। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि जनक आखिरी बार बिपाशा के साथ थी। तब वहाँ तुरंत बिपाशा के पास जाता है और उससे सवाल करने लगता है कि आखिर जनक कहाँ गई है और मुझे पता चला है कि तुमने ही जनक को एक गाड़ी में भेजा था। तब बिपाशा बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और अनुज से कहती है कि जनक ने मुझे मना किया था कि मैं तुम्हें ना बताऊं और मुझे पता है कि वह कहाँ गई है, लेकिन मैं तुम्हें इस बारे में कुछ भी नहीं
नहीं बता सकती हूँ क्योंकि झनक ने मुझसे वादा लिया था। तब अनिरुद्ध को बिपाशा की बातों पर शक होने लगता है और वह कहता है कि मुझे तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है और मैं सच जानता हूँ, पहुँच कर ही रहूँगा कि तुमने उसके साथ क्या किया है, आखिर झनक को कहाँ भेजा है। तो क्या अनिरुद्ध झनक को इस नई मुसीबत से बचा पाएगा? जी हाँ दोस्त, तो बिपाशा से पूछने के बाद अनिरुद्ध बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वह और उसे खोजने के लिए परेशान हो जाता है कि आखिर झनक मुझे छोड़कर क्यों गई। सीरियल झनक में अभी तक लोग कहते हैं, अनिरुद्ध को लगता था कि उसे उनको उस हमेशा के लिए छोड़कर जा चुकी है, इसलिए अनिरुद्ध झनक से दोबारा नफरत करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ झनक के मन में भी अनिरुद्ध के लिए नफरत पैदा हो चुकी है क्योंकि बिपाशा ने ऐसा खेल खेला है जिससे झनक को यही लगता है कि उसे इस बार में किसी और ने नहीं बल्कि अनिरुद्ध ने ही भेजा है। इसलिए झनक डांस करने से के लिए भी तैयार हो जाती है और इसी वजह से कहानी देखना बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है क्योंकि अब अनिरुद्ध भी ठान लेता है कि वह पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा क्योंकि झनक के चले जाने के बाद उसकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं बचता है। इसी वजह से कहानी का अगला ट्रैक बहुत ही धमाकेदार होने वाला है क्योंकि हमें देखने को मिलने वाला है कि अनिरुद्ध अब शराब पीने और नशा करने लगता है, साथ ही वह चीज़ करने लगता है जो पहले कभी नहीं करता था। इसी गुस्से में अनिरुद्ध एक बार पहुंच जाता है बार में और लेकिन अचानक से वहां झनक को डांस करते हुए देख अनिरुद्ध के होश उड़ जाते हैं और उसे बहुत बड़ा झटका लगता है कि आखिर झनक यहाँ कहाँ क्या कर रही है। तब अनिरुद्ध वहाँ बहुत बड़ा तमाशा खड़ा कर देता है और झनक से कहता है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम्हें यहाँ किसने भेजा। तब झनक को कुछ समझ नहीं आता कि सर जी ऐसा क्यों कह रहे हैं। तब झनक भी गुस्से में अनिरुद्ध से कहती है कि आपने ही तो मुझे यहाँ भेजा है और अब आप ही मेरे सामने अच्छा बनने का नाटक कर रहे हैं, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि आप मुझसे सिर्फ पीछा छुड़ाना चाहते थे। इसलिए अनिरुद्ध को बहुत बड़ा झटका लगता है और वह झनक को समझाने की कोशिश करता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, उसे ढूंढते रहा है लेकिन झनक उसे कहीं नहीं मिली और अब वह जान गया है कि यह सब बिपाशा भाभी का किया हुआ है। तब अनिरुद्ध और झनक के बीच बहस शुरू हो जाती है लेकिन आखिर में दोनों को समझ आ जाता है कि वो दोनों एक बहुत बड़ी साजिश का शिकार हुए हैं। तब अनिरुद्ध झनक को सही सलामत वहां से लेकर जाने की कोशिश करता है लेकिन तभी उसे गुंडों का सामना करना पड़ता है और वे अनिरुद्ध पर जानलेवा हमला कर देते हैं। तब देखने वाली यह बात होगी कि क्या इस बार अनिरुद्ध की जान पर बनाएगी और क्या वह झनक को सुरक्षित बाहर निकाल पाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये देखना बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होगा कि आखिर क्या होता है उसके साथ। रास्ते में उसे बिपाशा की गाड़ी दिखाई देती है। अनिरुद्ध गाड़ी का पीछा करता है और सुनसान जगह पर पहुंच जाता है जहां अर्शी और उसके गुंडे झनक को परेशान कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ झनक लिए ये सब फेस करना पड़ रहा है और तुम्हें कोई भी तुम्हारे परिवार वाले सपोर्ट नहीं कर रहे, तुम्हारा साथ नहीं दे रहे हैं। और वो बच्ची तुम्हारी भी तो थी ना, अनिरुद्ध को अकेले ही अर्शी यह सब क्यों कर रही है। तो अनिरुद्ध कहता है देखो आदित्य, अर्शी क्या करेगी क्या नहीं करेगी मुझे नहीं पता, लेकिन मैं झनक को कैसे भी करके जेल से बाहर निकालूंगा, भले ही मेरी जान क्यों ना चली जाए। तब आदित्य भी कहता है अनिरुद्ध मैं तुमसे शाम को मिलने आऊँगा और हम एक बड़े वकील को हायर करेंगे, जहाँ तुम टेंशन मत लो। वैसे तो शाम को मेरा शूट था लेकिन मैं डायरेक्ट से बात करूंगा और अब जब तक झनक बाहर नहीं आएगी फिर मैं भी चैनल से काम नहीं कर पाऊंगा। वह कहकर अब फ़ोन करता है तो वही है अनिरुद्ध जेल के बाहर ही बैठा रहता है और एक ट्विस्ट आपको भी पता है कि वही खबरों में बताया जा रहा है कि अर्शी जानती है कि उसकी बेटी कहाँ है और वह सबके पीछे उसका हाथ है। इसलिए अर्शी झनक जेल जाने की खुशी में बहुत खुश होती है और अपनी मॉम को कॉल करती है। तब सृष्टि कहती है आज तक जो मैंने नहीं कर पाया बेटा वह तुमने कर दिखाया। अब हम भी देखते हैं कि कैसे वह अनिरुद्ध झनक को बाहर लेकर आता है। तो अब अर्शी कहती है मॉम आपने वह आदमी से बात किया ना, वह शहर से बाहर चले गए क्या। मुझे तो वो इस बार से डर है कहीं अनिरुद्ध उस आदमी के घर ना जाए और बच्चे के डीएनए टेस्ट ना करवाए, अगर यह होगा तो मैं फंस जाऊंगी। मैं भी आपकी तरह ही कितनी गिरी हुई हूँ मॉम, आपके करियर को आगे बढ़ाने के लिए मुझे आपके साथ देना पड़ रहा है और मेरी बच्ची को किसी दूसरे को देना पड़ रहा है, लेकिन मॉम मेरी बेटी दिखने में किस तरह कह गई है। सृष्टि कहती है अर्शी धीरे बात करो क्योंकि कोई सुन लेगा। तो वैसे तो मैंने कभी सामने से नहीं देखा है लेकिन शायद अनिरुद्ध पर ज़्यादा गई है, लेकिन तुम्हारे जैसे ही वह भी रोती है और मैंने वह आदमी को यह भी कहा है कि हमारे दे दिए हैं अगर
कभी मिलने जाऊंगी तो उसके लिए कुछ कपड़े भी लेकर जाना पड़ेगा, और जब 5 साल की नहीं होती तब तक तुम कभी भी नहीं बोलोगी कि तुम्हें मेरी बेटी से मिलना है। समझ में आया? अर्शी तो अर्शी कहती है, मॉम आज नहीं तो कल अनिरुद्ध और उसके फैमिली को सब पता चलेगा, तब हम क्या करेंगे? अगर अनिरुद्ध को पता चलेगा कि हम दोनों ने मिलकर उसकी बेटी को किसी और को दे दिया है, तब सब लोग हमको मार देंगे। तो सृष्टि कहती है, अर्शी मैंने आज तक कभी तुम्हारा बुरा चाहा है क्या? मैं तुम्हारी मॉम हूँ बेटा, मैं तुम्हें कभी तुम्हारी ज़िंदगी को बर्बाद नहीं होने दूंगी और ना तुम्हारी बर्बाद ज़िंदगी करूँगी। लेकिन अर्शी तुम यह सब टेंशन क्यों ले रही हो? अब तक जिंदा हूँ मैं, तुम्हें एक खरोच भी नहीं आने दूंगी, और वो भी उस झनक के लिए तो कभी नहीं आएगी बड़ी मुझे जेल भेजने वाली। पर तुम जाओ, जाकर